उन्होंने पूरा परिवार का साथ में और बत्ती जी के इनविटेशन पे पूरा परिवार, पूरा पीला परिवार आता है। तो जब बत्ती जी की भी बहन जा रही है तब भी गुरु जी से यहाँ पर मनकार हो रही है। गुरु घर आएंगे तो भैया को बुलाऊंगी, गुरु घर आएंगे तो भैया को बुलाऊंगी, गुरु घर आएंगे तो भाभी को बुलाऊंगी, गुरु घर आएंगे तो भाभी को बुलाऊंगी। मीठे मीठे और ये बड़ा है, ऐसा उसको कभी नहीं लगता है। द्वार पर आए हुए सारे भैया भाभी में वो कृष्ण रूप देखती है। किसका रूप देखती है? कृष्ण का रूप देखती है। और भाभीयों में रुक्मिणी जी का रूप देखती है। तो सारे भाई और भाभी एक समान दिखते हैं उनको, और वो कहती है सांवरिया पीलो मारो आसी, सांवरियो पीलो मारो आसी, संग भावज रुक मडलासी, संग भावज रुक मडलासी, मारी नैया पार लगावे लो, पीलो हाथ भरने आवे लो, मारी नैया पार लगावे लो, पीलो हाथ भरने आवे लो। बोले कि आप लोग सब नीचे पधारेंगे और हमारे जो यजमान है तो स्वामी जी को जो हम कलश में लेते हैं सब शुद्ध गंगा जल, क्योंकि हमारे हाथ का स्वामी जी लेते हैं अमृत का रहता है,
रही थी सीमा कि स्वामी जी वो बीरा बधाई, अब ये मेरे लिए नया है। हम ठाकुर जी के उत्सव तो खूब करते हैं, कराते हैं, अब हमने तो केवल एक ही मायरा सुना है और वो नानी बाई। तो जब सवेरे से मैंने यहाँ दर्शन किया, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं और मैं भाइयों के दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अधिकतर पीठ पीछे रहती है तो मुझे दिखते तो आप लोग ज्यादा हो। तो ये इतने भाव से कर रहे हैं जैसे सच में ही मानो घर में ब्याह हो रहा। वो उखल भी ले आई, 6 उखल कहीं से लाई उसमें। भाई मुझे तो लगा था कि ठीक है वो इनेक्ट कर रही है तो फोटो वोटो खिंचवा लेगी, एक आध 2 बार थोड़ा सा करेगी, लेकिन वो तो सच में 1 किलो 1.5 किलो हल्दी लाके डाल दी उसमें, या हल्दी भी कूटेंगे, पापड़ भी बेलने बैठ गए। तो मैंने बोला भी उसे कि भाई जब तू पापड़ बड़ी का कर ही रही है तो कम से कम ऐसी भाइयों को बुलाना जो नीचे बैठ सके, नहीं तो पता चले यहाँ आके टेबल लगानी पड़ेगी, नीचे तो बैठ नहीं पा रही। तो जो नीचे बैठ सकी उन्होंने आई, मंगोड़ी तोड़ी, पापड़ बनाए। रियलिस्टिक एंड रियल, इसमें बड़ा अंतर होता है। एक प्रत्यक्ष सा और एक प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष ठाकुर जी विराजमान है। जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी विवाह के अंतर्गत होने वाले लोकाचार है चाहे देशाचार है, मैंने सब नहीं बोला था कि बड़ी बड़ी ये देशाचार है, ठेठ राजस्थान का देशाचार है। साउथ में कहीं जाइए बड़ी पता ही नहीं। मेरी माँ, मैं वैसे साउथ इंडियन हूँ, इसलिए मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन काम चल जाता है। हाँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं कन्नड़ी गाँव कर्नाटक का हूँ। मेरा बचपन से पुणे में गया तो मैं कन्नड़ में भी भागवत कथा करता हूँ, मराठी में भी कथा करता हूँ, हिंदी में भी करता हूँ। तो कई सारे देशाचार के चलते जब मैं युवराज बना 2004 में, तो मेरी माता आई, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये परंपरा है कि जब तक माँ की आज्ञा नहीं मिलती तब तक किसी भी पीठ का उत्तराधिकारी अथवा पीठ के स्वामी के रूप में उसको नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि माँ की आज्ञा चाहिए। यदि शादी हुई हो और संन्यास ले रहे हैं तो पत्नी की आज्ञा होना अनिवार्य होगा। तो मेरी माँ को बुलाया, कैसे उसने आज्ञा दी होगी वो वही जाने, लेकिन वो बहुत स्पष्ट थी कि ठीक है, थोड़ा सा दुख होगा मुझे कि ये जो मायरा यहाँ भरा जा रहा है वो शायद माँ आज्ञा नहीं देती तो मेरे भी घर भरा जाता। लेकिन माँ ने कह दिया कि ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मुझे दुख होगा, लेकिन संतोष है कि तू गलत मार्ग पर नहीं जा रहे। और माँ आई, उसने एक्सेप्टेंस दिया। पैनल बैठता है महात्माओं का, जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, ऐसे 9 आचार्यों ने माँ का इंटरव्यू लिया। बाबा बनना मुझे था और इंटरव्यू मेरे माँ का हो रहा, और सब तरफ बात करके जब उनको सेटिस्फैक्शन हुआ कि हाँ ठीक है, तब फिर मेरा युवराज के रूप में पट्टाभिषेक हुआ। तो उस समय माँ आई, और उज्जैन में, मालवा में, तो सबको बड़ा यह था कि भाई हाँ नए युवराज स्वामी जी की माता जी आ रही है, तो माता जी के लिए कुछ विशेष भोग लगे भगवान। तो क्या भोग लगाया, तो दाल बाटी चूरमा। अब मेरी माँ क्या, मेरे खानदान में 10 पीढ़ी में किसी ने बाटी देखी ही नहीं। मेरी माँ को जैसे तैसे वो आधी बाटी पवाई। माँ की जो तबीयत बिगड़ी महाराज, माँ को 2 दिन डॉक्टर की दवाइयां लेनी पड़ी, क्योंकि देशाचार नहीं है, कभी बाटी देखी ही नहीं दक्षिण में। अब तो सब दूर होने लग गई, अब तो हर चीज सब दूर मिल रही है, लेकिन 25-30 साल पहले तक ये इतने आसानी से दक्षिण में बाटी तो नहीं मिलती थी। वैसे मंगोड़ी, ये मंगोड़ी भी शादी के रिवाज में बिहार में है और राजस्थान में है।
उड़ीसा के शादी के रिवाज में मंगोड़ी नहीं है, दाक्षिणात्य किसी भी राज्य में नहीं, लेकिन बिहार में जरूर है और यहाँ पर राजस्थान में है। तो ऐसे जो लोक परंपराएं हैं जो विवाह उत्सव से जुड़ी हुई है अथवा उसका अंग बनी हुई है, उन लोक परंपराओं को भी ये बाइया बखूबी निभा रही है सुबह से। तो उखल भी देखे, वो बड़ी पापड़ मंगोड़ी भी देखी, तो मैंने धीरे से पूछ लिया कि क्यों मायरा लेके जाते हैं, मायरा भरने जाते हैं कि नहीं। हमने वो कथा भी सुन रखी है नानी बाई का मायरा। तो भगवान खुद आए मायरा भरने के लिए। तो जहां दूल्हा है, जहां लड़की का ससुराल है, जिसके घर शादी हो रही है, लड़की के पियर वाले मायरा लेके वहां जाते हैं, वहां मायरा भरते हैं। तो हमारे भगवान तो आज सवेरे यहां आए थे। अब यदि ये मायरेदार है तो इनको कहा जाना चाहिए मायरा भरने? ठाकुर जी के पास। और इसीलिए मैंने कहा कि फिर जब पूरा ही प्रत्यक्ष हो रहा है तो फिर प्रत्यक्ष सा हम क्यों करें? हम तो भगवान के यही मायरा भरने यहां से मायरेदार चलेंगे। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल जरूर जाएंगे स्वामी। लेकिन आखिर में बाइया है महाराज, इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं। मैंने जब उनको कहा कि मायरा भरने चलना पड़ेगा, आप गले पड़ गई, चलो शरबत भी पीने आना पड़ेगा, तब तो हम मायरा भरने चलेंगे। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या होता है, मुझे ये सब पता नहीं है। तो क्या कुछ नहीं स्वामी जी, बस 2 मिनट आना है और शरबत पीते पीते स्टेज पर चढ़ना है। तो मैंने कहा कि भाई मैं शरबत तो पीऊंगा नहीं, वो सब पानी वानी सा बना होगा। तो कहते नहीं, हमने तो गंगा जल में बनवाया है, तो गंगा जल का बना हुआ है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। तो चलो इसी बहाने एक नया अध्ययन करने का मौका ये बाइया मुल्के मुझे आज दे रही है। इसके लिए मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और भाई आधे घंटे तक जैसे तुम कहोगे वैसे हम इनायत करते हैं। तो हमारे मायरे की तो तैयार है और हमारी महालक्ष्मी विनती कर रही है और कह रही है
प्रदान करते हैं। यही एकल का स्वरूप है। पंचमुखी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, ग्राम विकास जागरण संस्कार आयोग के माध्यम से ग्राम विकास के यहाँ पर चमत्कारिक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। और ओटीसी मतलब कि वन टीचर स्कूल मात्र 30,000 रुपए में आप एक वर्ष के लिए एक एकल विद्यालय को योगदान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो 1,000 रुपए यहाँ पर साल के लिए दिया जाता है, और जो भी देना चाहते हैं वो हमारे वन बंधु परिषद की जितनी भी सखियां हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ईच वन टीच वन का यहाँ पर एक मतलब है, आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति एक बच्चे को एक वर्ष पढ़ाने के लिए मात्र 1,000 का सहयोग देकर उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाता है। तो तालियां बजाना चाहती हूँ हमारे भाभी के लिए और पूरी समिति के लिए, पूरे संगठन के लिए। एक बार जो बहुत ही अच्छा काम योगदान में हम भी समर्थ रूप से पूर्ण भागीदार बने ताकि किसी एक बच्चे का भविष्य बन सके। तो एक बार फिर से तालियां बजाना चाहती हूँ हमारे पूरे उनके मेंबर बनूं। मैं इवेंट के कारण शायद हो सकता है मीटिंग अटेंड ना कर पाऊँ, लेकिन मैं मेंबर जरूर बनूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका अपना परिचय दे दीजिए। और हाँ, आज हम यहाँ पर बहुत खुशकिस्मत है कि शुभ अवसर है ये कि आज भगवान का मायरा किया है। मायरे तो बहुत किए हैं, है ना, लेकिन भगवान का मायरा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और एक महीने का ब्रेक था, कहते वो हमारे लिए होमवर्क था या हमारी छुट्टियां थी गर्मी की। कोइंसिडेंस, अभी आते आते गाड़ी में मैंने भाभी से एक बात शुरू की कि भाभी आपको पता है ये 1 महीने बाद जो मायरा है ना, ये साक्षात भगवान का मायरा कर रहे हैं अपन। मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि आप जिस बात की शुरुआत फिर से कर रहे हो वो भगवान की हिस्सेदारी में है। तो ये भाभी आपको थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ कहीं भी हो थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया। और मैं जेठानी और मैं देवरानी, आरती मियानी, टीना मियानी, हम दोनों आपस से मिलकर मेहंदी, मायरा और सारे जितने भी माइक से संबंधित प्रोग्राम्स हैं हम सब ऑर्गेनाइज करते हैं। हम सभी सारे इवेंट करते हैं, वेडिंग इवेंट्स, आपके सारे भजन, इवेंट्स हैं, मेहंदी, मायरा, संगीत, बर्थडे पार्टीज, हाँ ये बात आपने सही सारे कही है। प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। देवरानी जेठानी कम है, हम बहनें ज्यादा है। हमें सब बोलते हैं कि आप लोग बहनें हैं, और वाकई में हम लोग वैसे ही रहते हैं दोनों। इनफैक्ट हम दोनों नहीं, हमारी 13 की टीम बनी हुई है। 13 की टीम ऐसी ही है हमारी। बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू सो मच। और अगर